अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको कटिंग करना बताऊंगी कि आपने बेल्ट वाली शलवार अगर घर में कटिंग करनी है तो आप किस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आप बहुत आसानी से बेल्ट वाली शलवार की कटिंग आप कर सकते हो घर में। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को 2 तह हमने लगा लेनी है। इसको डबल कर लेना है कपड़े को स्टिच ज़रूर करें, इससे आपकी कटिंग हमेशा बहुत अच्छी हो जाती है और आप इसका जो साइज़ लोगे वो बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आपका साइज़ आएगा। इसको पहले हम डबल कर लेते हैं कपड़े को। डबल कर लेने के बाद पहले हम इसका साइज़ कर लेते हैं। हमने बेल्ट वाली शलवार तैयार करनी है। बेल्ट वाली शलवार का के ऊपर भी हमने कपड़ा डालना है। तो पहले नीचे वाले पार्ट की हम कटिंग करने लगे हैं। तो नीचे वाले जो साइज़ है वो मैंने रखा है 32 इंच मैंने लिया है। जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि टोटल मैंने यहाँ पे 32 इंच इसकी लंबाई रखी है और जो टोटल हमने शलवार तैयार करनी है वो 37 इंच हम तैयार करेंगे। जहाँ पे अगर आपने की साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट आपने ले लिया है उसके बाद वहाँ उसी साइज़ से आप पकड़ें और इसको डबल कर लें कपड़े को। अब हमारे पास जो कपड़ा है इसकी 4 तय हो चुकी हैं। इस तरीके से पहले हाथों की मदद से कपड़े को पहले बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और एक दफ़ा फिर हम इसका साइज़ करेंगे ताकि साइज़ जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट आए। एक दफ़ा फिर मैंने चेक किया तो इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट 32 इंच ही आ रहा है। अब मैं कैंची की मदद से इसकी कटाई कर लेती हूँ। अब यहाँ पे नीचे हमने रखनी है आसन की लंबाई हमने लेनी है। आसन की लंबाई यहाँ पे हम रखेंगे 8 इंच। 8 इंच हम टोटल इसकी लंबाई लेंगे नीचे से आसन की, क्योंकि ऊपर हमने 9 इंच की बेल्ट भी डालनी है। तो नीचे हम 8 इंच इसकी जो है हम आसन की लंबाई रख लेंगे और चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। अब दूसरी साइड पे हम जाते हैं। दूसरी साइड पे पांचे को डबल कर लें, पांचे वाले साइज़ को डबल कर लें। जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है इतना आपने डबल कर लेना है और यहाँ पे हमने जो टोटल पांचा हमने तैयार करना है वो हमने 7 इंच का पांचा तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं टोटल जो लेंथ है इसकी यहाँ पे 9 इंच रख लूँगी। पांचे की लंबाई आप 9 इंच रख लेंगे। नीचे आसन की जो लंबाई है वो मैंने रखी थी 8 इंच रखी है और इधर पांचे की साइज़ हम 9 इंच रख लेंगे और चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जहाँ पे आपने आसन का साइज़ लिया था और जहाँ पे पांचे का साइज़ है दोनों के साइज़ के को बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करने के लिए तमाम हम जो साइजेस हैं वो छोटे निशानात हैं वो लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद आप जो कटिंग है करना वो आसान हो जाएगी। इस तरह अगर आप कटिंग करते हैं तो कोई भी ऐसा इंसान इसके साथ आराम से कटिंग कर सकता है जिसके लिए सिलाई बिल्कुल एक नई चीज़ है, वो भी सीख रहा है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब जो बेल्ट वाली शलवार का नीचे वाला हिस्सा है उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की जो अभी हमने ऊपर बेल्ट डालनी है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये जो शलवार की बेल्ट हमने डालनी है वो कपड़ा हम ले लेते हैं इस तरह। बेल्ट की जो हमने बेल्ट डालनी है शलवार के ऊपर उसकी आप देख लो उसको किस तरीके से कटिंग की जाती है। जो बेल्ट हमने तैयार करनी है वो 7 इंच हमने टोटल तैयार करनी है। तो इसकी ऊपर से जो लेंथ है वो हम रखेंगे 9 इंच। 9 इंच के करीब आप इसकी लेंथ रखेंगे और इसको आप चाक की मदद से निशान लगा लें। ऊपर वाली साइड पे इसकी 9 इंच हमने साइज रखा है। अब लेंथ हम कर लेते हैं। तो लेंथ हमने जो टोटल तैयार करनी है इसकी वो 25 इंच हमने तैयार करनी है। तो 25 इंच अगर आपने तैयार करनी है तो 1 इंच का
इसको एक्स्ट्रा रखते हुए, जो कटिंग में सिलाई में आ जाएगा उसको एक्स्ट्रा रखते हुए हम 26 के ऊपर निशान लगा लेते हैं चाक की मदद से। अगेन लेंथ मैंने की है, ऊपर का साइज़ हम नोट कर लेते हैं कि सही हमारे हमसे निशान लगा है। तो 9 इंच का साइज़ रखते हुए ऊपर वाली साइड पे कैंची की मदद से कट लगाते हैं। इसी तरह नीचे हम लेंथ को दोबारा से हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं और इसकी लेंथ नोट कर लेते हैं कि लेंथ हमने सही से चाक की मदद से जो निशान लगाया है वो ठीक निशान लगा है। और अगर आपको लगे कि आपका परफेक्ट साइज़ आ रहा है तो यहाँ पे भी कैंची की मदद से आप कट लगा सकते हो। दोनों साइड्स पे कट लगाने के बाद एक दफ़ा फिर कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ताकि हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। जब आपको लगे कि आपने साइज़ जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जितना साइज़ आप लेना चाहते हो, उसके बाद फिर हम कैंची की मदद से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने बेल्ट वाली शलवार की अगर आपने सिलाई करनी है तो उसकी सिलाई हम कैसे करेंगे। और मैंने इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी, शॉर्ट टाइम में जो लोग सिर्फ कटिंग सीखना चाहते हैं, सिलाई करना उनको आती है, उन लोगों के लिए आसान हो जाए कि आपने बेल्ट वाली शलवार अगर कटिंग करनी है तो आप किस तरीके से कटिंग करेंगे। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक जो होता है हमारी हौसला अफजाई करता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।